हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए तो फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, ओके, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न, चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये आपके विद्यासागर अंक गणित से है, एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड। ओके, तो देखिए आपका 38 क्वेश्चंस हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है फ्रेंड। ओके, यदि आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, और फर्स्ट वाले वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इवन, ओड, नेचुरल, यानी कि आपका सारा ही कंप्लीट करा दिया हमने कि किसे, कौन सी संख्या को क्या कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड पहला पार्ट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ये क्लैरिटी प्राप्त होगी। ओके, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे हैं। ओके, ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। जैसे देखिए, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, देहरादून स्कूल, नेतरहाट, हज़ारीबाग और मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा, इतने सारे स्कूल के लिए ये आपके लिए यानी कि परफेक्ट है। ओके, सो आप लोग ही समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना मल्टीपल बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपको बता दो कि जो बच्चे हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डाउट क्लियर हो सके। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 अब स्टार्ट करते हैं। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में, कोई परीक्षा हो रहा था, उसमें देखिए 2928 गुने 978 यानी कि 978 का मान निकालने को कहा गया, यानी कि 2928 गुने 978 से उसे गुना करने को यानी कहा गया, लेकिन उसने गलती से 2978, देखिए 2900 ये 28 है ना, तो ये 78 कर दिया, यानी कि यहाँ पर गलती से इसका 7 हो गया। तो देखिए 2978 गुने 978 का मान ज्ञात कर दिया। तो बताएं कि उसका उत्तर कितना अधिक प्राप्त होगा। तो हमें इसका उत्तर कितना अधिक प्राप्त होगा ये बताना है फ्रेंड, क्योंकि देखिए 2928 गुने 978 करना था लेकिन गलती से इसने 2978 गुने 978 कर दिया। तो इसका तो मान हमें निकालना पड़ेगा फ्रेंड कि कितना अधिक है। ओके, माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा ना इन दोनों को। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब इसको कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 2928। ओके, 2928 गुने 978। ओके बच्चों, आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल करके नहीं बता रही हूँ। ओके, बट कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप लोगों को, ये भी आपको डाउट यानी क्लैरिटी ना हो कि कैसे किया जाता है, तो ये मैं आपको आगे बता दूंगी। बट मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को मल्टीपल करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड हम डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। देखिए 2928 गुने 978 का यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 286358 ओके, और देखिए तो ये आपका 2978 गुने 978, तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं 2978 गुने 978। तो इसका भी वैल्यू हम आपको डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 2912484। तो ये देखिए बड़ा वाला अंक ये है। ओके, गलती से इसने अधिक वाले में कर दिया तो हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2912484। ओके, ये हो गया और इसमें माइनस कर देंगे ऊपर वाले का। तो ऊपर वाला कितना है
-2 8 6 3 5 8 4। तो ये देखिए अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा। और यहाँ पर देखिए तो ये 2 में से 5 नहीं जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर लेंगे मान। ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला 4 है। ओके, तो इस 4 में से 5 को ले जाएंगे तो ये जाएगा नहीं, तो इसको 1 दे देंगे, तो ये 14 हो गया। 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, अब 1 बचा और ये 3, तो 1 में से 3 भी नहीं जाएगा तो इससे लेंगे 11 हो गया। 11 में से 3 घटेगा तो 8 3 11 8 बच गया। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर फ्रेंड ये वाला अब 0 बचा और यहाँ पर 6 है, तो इसमें से 9 में से 1 लेंगे तो ये हो गया 10। 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, यानी 48,900 आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो देखिए 48,900 ऑप्शन नंबर पहला 39 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3,945 है, भागफल तथा शेषफल 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। तो हमने आपको कैसे फॉर्मूला यहाँ पर बताया है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ओके, प्लस यहाँ पर आपका शेषफल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भाज्य कितना है, तो भाज्य है 3,945। 3,945 बराबर भाजक कितना है तो पता नहीं, तो भाजक हम x मान लेंगे, x और गुने देखिए भागफल कितना है तो 32। ओके, तो ये 32 हो गया और प्लस शेषफल कितना है तो यहाँ पर 9 है। तो फ्रेंड बोर्ड मास के थ्रू यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3,945 इक्वल यहाँ पर 32x। ओके, और प्लस इधर 9 हो जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड ये वाला प्लस में है 9। ओके, तो इसको क्या करेंगे कि ये है 3,945। ओके, और यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ये वाला इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 32x। ओके, या फिर इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए शॉर्टकट वे में करती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा तरह से क्लैरिटी रहे, इधर उधर कोई ना करना पड़े। तो देखिए फ्रेंड ये जो 32x है ना, तो इस 32x को इधर कर लेंगे। ओके, और ये वाला 9 प्लस में है। ओके, तो ये 9 प्लस में है और ये आपका माइनस कितना हो जाएगा, देखिए तो फ्रेंड यहाँ पर आपका थोड़ी इस साइड से। ओके, ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, किधर से भी करें हमें ये क्लियरिटी रहना चाहिए। चलिए 32x और यहाँ पर 3,945 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये जो प्लस में है और इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3,945 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 चौका 36, 9 पचे 45 होता है, तो यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 39 और 36। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड। तो ये देखिए आपका 39 36, तो x बराबर यहाँ पर 3936 अपॉन 32 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 3936 अपॉन 32 करते हैं, 3936 अपॉन 32। तो देखिए एक बार में ये जाएगा 32, बचा कितना फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर 7 बचा और ये 3 ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 दूनी 64। तो 64 आप देखिए तो 13 में ले 4 कटेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा और ये है 6। ओके, तो इस 6 को अब उतार लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा फ्रेंड, तो ये देखिए 3 बार में कट जाएगा 96। तो इस तरह से 123 हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, 123 देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, इसे क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए 123 राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए तो ये भाज्य दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, हमें भाजक ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है।
तो यहाँ पर भाज्य है 3945 इक्वल यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपको देखिए फ्रेंड हो गया 3945 इक्वल एक्स हमने भाजक मान लिया, भाजक नहीं है तो हम एक्स मान लेंगे, गुने ये 32 और प्लस 9। ओके, फॉर्मूले के थ्रू हमने सिंपल से बैठा लिया। तो अब देखिए ये 3945 है और इक्वल ये है 32 एक्स और प्लस 9 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 3945 अंक है और ये भी अंक है, जबकि ये वाला देखिए तो इसमें चर भी शामिल है, चर अंक भी शामिल है। ओके, तो यानी कि क्या करेंगे, तो इसको सिंपल से अलग कर लेते हैं, 32 एक्स ये आपका अलग हो जाएगा। और ये देखिए तो 3945 ये इधर प्लस में है, बट ये इक्वल के इधर ये 9 जाएगा इस साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3945 माइनस 9 करेंगे तो 3936 आ गया। तो फ्रेंड अब हमें x बराबर ज्ञात करना है, x बराबर 3936 बटे में 32 हो गया। तो इस तरह से हमारा 123 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको 40 नंबर क्लियर हो फ्रेंड। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बता दूंगी। ओके, जब लाइव सेशन लूँगी तब भी बता दूंगी। ओके, या फिर ऐसे भी एक सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगी। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के समझ में आना सबसे बहुत ज़रूरी बात है, आप ही लोगों के लिए हम यहाँ काम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो दो संख्या, हमें कोई भी दो संख्या है मानना है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर माना दो संख्या बराबर। ओके, या फिर एक एक संख्या मानते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माना पहला संख्या बराबर, तो हम पहला संख्या यहाँ पर एक्स मान लेंगे, माना पहला नंबर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर मान लेंगे सेकंड नंबर यानी कि दूसरा संख्या। ओके, तो माना दूसरा संख्या यहाँ पर वाई हो जाएगा। पहला संख्या एक्स मान लेंगे और दूसरा संख्या वाई मान लेंगे। ओके, दूसरा संख्या वाई। तो बोला क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 90 है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 90 है। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। और उसके बाद देखिए यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो, यानी कि इन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर मतलब कि घटाव, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 40। तो ये हो गया 40 का अंतर। तो संख्या ज्ञात करें, तो हमें हमारा देखिए ये वाला पहला समीकरण हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 90, दो संख्याओं का योगफल 90 हो गया। और ये देखिए तो दोनों संख्याओं में अंतर है 40 का, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर 40, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये वाला देखिए तो नीचे ना, यहाँ पर ऊपर इस वाले में प्लस रहता है तो नीचे माइनस बिठाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स के पास यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे नीचे, और ये देखिए तो वाई के पास यहाँ माइनस है तो हम वाई की जगह पर यहाँ प्लस लिखेंगे। और देखिए 40 के पास प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ओके, और देखिए अब कटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए तो ये वाला ऊपर प्लस, ये भी प्लस, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले को मानते हैं, तो ऊपर भी प्लस है ये वाई के पास और नीचे भी प्लस है, तो ये देखिए प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 2x ये जुड़ जाएगा। और ये देखिए तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर प्लस है और नीचे वाले में माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाता है, ये आपको भी पता है। और ये देखिए यहाँ पर भी, तो ये 40 के पास माइनस है और 90 के पास प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 90 माइनस 40 तो 50 हो जाएगा। तो देखिए 2x बराबर 50 आया। ओके, यहाँ पर 2x बराबर 50 आया, तो 2x बराबर 50 आया, तो x बराबर यहाँ पर 50 बटे में 2 यानी कि 25 आएगा। ओके, तो यहाँ पर x बराबर हमारा 25 राइट आंसर हो गया फ्रेंड। और नेक्स्ट देखिए तो एक तो आंसर आ गया 25,
और इसका y का मान हमें ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख करके ज्ञात करते हैं। वैसे दोनों समीकरण में एक ही आंसर आता है, बट पहले वाले में देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए फ्रेंड, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 90। ओके, तो x प्लस वाई बराबर 90 समीकरण पहले वाला में था। ओके, तो ये x का मान कितना आया हुआ है, 25। तो ये हो गया 25 प्लस y बराबर 90। तो ये हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 25। ओके, तो 90 माइनस 25, यहाँ पर देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, ये 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी कि 65 आ रहा है। तो y का मान 65 और x का मान 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 और 65, यहाँ पर x का मान 25 हो गया, y का मान 65। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। 41 का चौथा नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 89 है। ओके, 79 है। ओके, 79। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। तो देखिए, हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर संख्याएं मानना पड़ेगा। माना पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, और इन संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, 79। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 79, ये आपका इक्वेशन पहला हो जाएगा, यानी समीकरण फर्स्ट। यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो, तो यहाँ पर फ्रेंड इन दोनों संख्याओं में हमारा अंतर है 23 का, तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड अब बन गया। तो हमें क्या बताना है, संख्या, वे संख्या हमें बताना है। देखिए यहाँ पर, तो संख्या बताएं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पर प्लस है इस x, नीचे वाले x के पास, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, और y के पास माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। और ये देखिए 23 के पास प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर माइनस और ये प्लस, देखिए x के ऊपर वाले x में प्लस है, नीचे वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी कट गया। और ये देखिए, तो ऊपर वाले भी प्लस, नीचे वाले भी प्लस, तो प्लस प्लस ये 2y हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका 2y, और इक्वल ये देखिए फ्रेंड, तो नीचे माइनस और ऊपर प्लस है, यानी कि ये भी घटेगा। तो 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा, 7 में से 2 घटेगा 5। तो इस तरह से फ्रेंड 56 आया। ओके, तो अब हम y का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो y बराबर यहाँ पर देखिए 56/2। तो 56/2 कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आपका 25 दूनी 50 और 28। ओके, तो 28 दूनी 56 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर y का मान निकल गया। अब x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ओके, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण फ्रेंड। तो x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 79 है। ओके, यहाँ पर बना देती हूँ, x प्लस वाई बराबर 79 है। तो x का मान हमारा कितना निकला हुआ है, देखिए तो x का मान तो हमारा यहाँ पर निकला ही नहीं, y का मान निकला है। y का मान कितना है, तो 28। तो ये तो x हो जाएगा, प्लस y का मान है 28 और इक्वल इधर आपका है 79। तो देखिए हमें x बराबर ज्ञात करना है। तो x बराबर ये आपका 79 बराबर के बाद ये प्लस में है। ओके, और ये वाला प्लस जो है इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 28। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा, और 7 में से 2 घटेगा 5। तो देखिए x बराबर 51 और y बराबर 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 28 और 51, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 42 भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43,
किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंक क्या हमने बताया है, x और y मान लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर फ्रेंड 9 है। ये आपका इक्वेशन पहला हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है। तो ये आपका संख्या जो घटाना है, तो इसको हम इस तरह से संख्या को लिखेंगे 10x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 9। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड, इसको करेंगे तो यहाँ पर मान पलट जाएगा। ओके, इसे लिखने पर तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 9 इधर आ जाएगा और इक्वल इधर आपका हो जाएगा 10y प्लस x। मान पलट गया इसका। ओके, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मैं क्लियरिटी देती हूँ। देखिए, तो सेम पहले क्या बोला है फ्रेंड, तो किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सेम हमने लिख लिया x प्लस वाई बराबर 9। और यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, ओके, यहाँ पर 45 घटाने की बात कर रहा है, तो संख्या हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, ये आपका यहाँ पर 45 घटाने की बात कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला तो आपका यहाँ पर दहाई पड़ रहा है। ओके, इधर से ना लेते हैं तो ये है इकाई, तो इकाई हम एक अंक वाला लेंगे और दहाई है तो ये दहाई 10x लेंगे। y के पास हमेशा x है, एक है। ओके, y के पास तो हमेशा एक है, बट x के पास यहाँ पर एक ही रहेगा, कोई अंक ना लिखे तो यहाँ पर हमने दो अंकों वाला लिखा, यानी कि 10x। चूँकि ये दहाई है तो हमें 10x लिखना पड़ेगा। तो इसका देखिए, इसको घटा दिया जाए। ओके, जब इसको घटाएंगे जो है ये 45, तो यदि संख्या से 45 जब घटाएंगे तो इसका मान पलटेगा, यानी कि 10x प्लस वाई बराबर 45 है और 10x प्लस वाई माइनस 45 कर देंगे। यही ना हुआ घटाने का मतलब, माइनस 45 किया तो यहाँ पर हमारा 10y प्लस x आया। ओके, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ओके, तो ये देखिए, ये है आपका 10x। ओके, 10x है, इधर प्लस में x है फ्रेंड। ओके, इक्वल के इस साइड राइट साइड, तो हम इक्वल के लेफ्ट साइड इधर करें तो ये माइनस में हो जाएगा। सेम प्रोसेस, ये देखिए प्लस में y है। ओके, और यहाँ पर देखिए तो ये जो 10y है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 10y हो जाएगा और इक्वल 45 कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गया 10x माइनस x, तो ये हो गया 9x। और इधर देखिए तो ये प्लस, और ये देखिए तो x y माइनस 10y, तो यहाँ पर माइनस वाला बड़ा चिन्ह है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस लिखेंगे फ्रेंड। ओके, यहाँ पर आपका माइनस होगा। अब आप पूछेंगे क्यों, तो अभी हमने बताया फ्रेंड कि देखिए यहाँ पर 10x माइनस x किया तो ये तो 9x आ गया। ओके, यहाँ तक तो डन हुआ। देखिए यहाँ पर तो प्लस y है माइनस 10y, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। और y में से 10y घटेगा माइनस 10y, यानी कि माइनस वाला 10y है, तो यानी ये बड़ा है, तो यहाँ पर बड़े वाले का मान हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ पर माइनस 9y होगा, क्योंकि 10 में से एक y घट गया तो यहाँ पर 9y बचा, माइनस 9y। और इक्वल ये आपका हो गया 45। तो देखिए फ्रेंड, 9 x में भी कॉमन है, x में भी है, y में भी है, तो इसका मतलब 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो इधर आपका x माइनस y हो जाएगा, इक्वल 45। तो देखिए फ्रेंड, ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर जब x और 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9x, और माइनस 9 से y से हम मल्टीपल करेंगे तो 9y इक्वल 45 हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर 45 बटे में 9 हो जाएगा, यानी 9 पच्चे 45। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 5 हो गया, यानी कि समीकरण सेकंड यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5 हो गया। अब ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। ओके,
इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे x के पास प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस है y के पास तो प्लस लिखेंगे और यहाँ माइनस। तो अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, x से x कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2y और इक्वल ये देखिए तो 9, 9 में ले 5 कटेगा, 4 बचेगा। तो y बराबर देखिए फ्रेंड, y बराबर 4/2 यानी कि y बराबर आपका 2 आंसर आया फ्रेंड। तो x बराबर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो x बराबर यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए फिर से कर लेते हैं। x का मान देखिए ये तो आ गया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है 10, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 है। ओके, ये तो हमें दिख नहीं रहा था इस वजह से हमने लिखा। ओके, तो ये आपका x प्लस वाई बराबर 9 है समीकरण पहला। तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं देखिए x प्लस वाई बराबर 9। तो समीकरण पहला ये है, x का मान हमें पता नहीं तो x लिख देंगे, y का मान कितना आया हुआ है 2 और इक्वल ये आपका 9। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 9, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7। तो x बराबर 7 आ गया, y बराबर 2। तो हमें संख्या ज्ञात करना है और संख्या क्या था फ्रेंड, संख्या यहाँ पर था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो ये देखिए 10 और x का मान 7 और प्लस y का मान 2। तो इस तरह से 10 7 70 2 72। तो 72 हमारा 72 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर, तो ये आपका 72 ऑप्शन नंबर 4। ओके, 43 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 44, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। तो देखिए इकाई ये अंक हो गया, ओके, और दहाई इधर होता है। ओके, तो बोला क्या है 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। ओके, तो ये इकाई जो है ना ये 2 अधिक है, इससे 2 अधिक है ये वाला। तो दोनों संख्या का योग 12 और दोनों संख्या का योग कितना होना चाहिए तो 12। अब 12 को कितना कितना जोड़ते हैं तो 12 आता है फ्रेंड। तो 12 को जोड़ते हैं 7 प्लस 5, लेकिन यहाँ पर देखिए इकाई है जो 2 अंक अधिक है, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा और इधर आपका 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि दहाई से 2 अधिक है इकाई, तो 7 5 प्लस 7 यहाँ पर 12 आ गया। तो देखिए आपका 57 होगा। तो ऑप्शन नंबर 57 बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 57 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का मान बदल जाता है या पलट जाता है, वही है तो संख्या क्या होगा। तो हमें ये बताना है फ्रेंड। तो इसको भी अब जूम करके बनाते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए फ्रेंड, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। और बोल क्या रहा है कि यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो संख्या क्या हमने माना था, पहला वाला ये दहाई और ये वाला आपका इकाई। तो 10x प्लस वाई इक्वल यहाँ पर क्या है 36, और इस 36 को घटाना है। देखिए तो ये जो 10x प्लस वाई है ना, इस संख्या से अगर हम 36 माइनस कर दें तो इस अंकों का मान पलट जाएगा, यानी कि 10y प्लस x हो जाएगा। ओके, 10y प्लस x हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड अब सिंपल से कर लेते हैं। 10x इधर है, ये वाला x तो इधर आएगा तो माइनस x करेंगे, और ये वाला है प्लस y माइनस 10y इक्वल 36।
सेम प्रोसेस फ्रेंड वही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 9x, ओके, और माइनस यहाँ पर 9y इक्वल 36, ओके। तो देखिए फ्रेंड ये वाला 9 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल 36 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर ये देखिए 9 चौका 36 कट जाएगा, बट यहाँ पर आपको थोड़ा और छोटा करके बता देती हूँ ताकि कोई क्वेरी ना रहे फ्रेंड। तो ये देखिए x माइनस वाई बराबर 36 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36/9। तो ये 9 चौका 36। तो फ्रेंड x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकंड हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ओके। और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकंड हो जाएगा। देखिए तो ये आपका x माइनस वाई बराबर 4 हो गया इक्वेशन सेकंड। तो देखिए अब इसको कटाते हैं, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये कट गया और यहाँ पर बचा 2y इक्वल 6। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 6/2, तो ये हो जाएगा 3, ओके। तो y बराबर 3 हो गया। x का मान समीकरण पहले में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, तो x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या होगा फ्रेंड। तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 10। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान कितना आया हुआ है 3 और बराबर 10 है, ओके। तो ये देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए x बराबर 7 हो गया, y बराबर 3, तो हमें संख्या क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, ओके। यहाँ पर 10x प्लस वाई, ओके। तो 10 और x का मान कितना है फ्रेंड, तो x का मान 7 है और प्लस y का मान 3 है। तो ये देखिए 10 सत्ते 70, 70 3 73। तो इस तरह से 73 हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ओके। तो देखिए 73 आपका ऑप्शन नंबर पहला, 45 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 45 भी डन हो फ्रेंड। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड 46 नंबर बनाते, यदि संख्या स्टार 8 स्टार 9 7 -325n इक्वल 5239, तो n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ जो n है इसका हमें स्थान बताना है। तो देखिए इतना में से इतना को घटाया गया तो इतना आया, ओके। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते, देखिए 8 था, ओके, यहाँ स्टार था, 9 है, 7 है और माइनस इधर देखिए तो ये है 325n और यहाँ पर आंसर कितना आया हुआ है तो 5239। तो इस तरह से कैसे आया, देखिए 7 में से n घटेगा तो 9 तो नहीं आएगा, यानी इससे कोई अंक हासिल ले रहा है। तो ये हो गया 17, ओके। तो 17 में से कितना घटेगा कि 9 बचेगा। तो अगर फ्रेंड 17 में से यहाँ पर 8 घटाएं इस n की जगह पर, तो 17 में से 8 घटाएं तो हमारा 9 बचेगा, ओके। और यहाँ पर देखिए 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी कि हमारा मैथ सही है। तो यहाँ पर 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 46 नंबर क्लियर हो। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित प्रश्न में तारांकित स्टार स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड 8 9 1 माइनस यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो माइनस दिया है यहाँ पर आपका 5 स्टार 2, ओके। और इक्वल यहाँ पर आंसर कितना आया हुआ है, तो आंसर आपको बता दें कि यहाँ पर आपका 5359 आया हुआ है।
तो इस स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से 1 हासिल लेंगे, तो ये हो गया 11, 11 में ले 2 घटा 9 बचा। तो यहाँ पर अब 9 की जगह पर क्या बच गया है, 8 बचा है। 8 में से कितना घटाएं कि 5 बचेगा, तो 8 में से अगर हम यहाँ पर 3 घटाएं, देखिए तो 8 में से अगर हम यहाँ पर 3 घटाएं तो हमारा 5 आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर स्टार के स्थान पर 5, यहाँ 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 में से हमने 3 घटाया तो 5 आया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 47 का। तो यहाँ पर आपका 47 भी क्लियर हुआ फ्रेंड, 47 भी डन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो गलत कौन है हमें ये बताना है, जो गलत होगा वही आंसर होगा, फॉल्स। तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि ये p/q के रूप में व्यक्त है। और उसके बाद देखिए -1 एक सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आपको पता है कि -1 के बाद 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, यानी कि सबसे बड़ा संख्या तो -1 ही हुआ, तो ये भी ठीक है। और उसके बाद चौथा नंबर देखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो नाजीना ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो फ्रेंड 2 होता है, क्योंकि 2 देखिए अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से कट सके। तो 2 ऐसा अंक है जो 1 से और स्वयं से कट सके, तो इस तरह से सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, बट यहाँ पर 3 दिया है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर चौथा असत्य है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो आपका आंसर गलत है वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका 48 नंबर का चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो 48 नंबर भी क्लियर हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तो थोड़ा सा धुंधला पड़ गया, बट कोई नहीं। देखिए 49 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो मतलब यहाँ पर भी हमें गलत ही बताना है फ्रेंड। 2 सम संख्याओं का योग सम होता है, तो देखिए 2 सम संख्या क्या ले लेंगे, एक 2 लेंगे, एक 4, तो इसका योग सम होता है, यानी 2 4 6, यानी कि सम है, बिल्कुल सही है ये। और आगे देखिए 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम होगा, तो 2 विषम, एक 3 ले लेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए एक संख्या 1 ले लेते हैं, एक तो विषम ही है, और प्लस 3 ले लेंगे, तो 2 विषम संख्या हो गया, इसका योग सम यानी कि 4 हो रहा है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा देखिए, तो 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगा, तो 2 विषम 1 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि ये आपका गलत है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ये आपका सही है। तो फ्रेंड इसमें से गलत कौन है, तो इसमें से गलत ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होता है, ना कि सम। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यही आपका एक है जो फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हुआ। तो देखिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, देखिए तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ओके, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। और जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो, तो देखिए फ्रेंड 999 को हम 35 से विभाजित करते हैं, तो देखिए 35 दूनी 70 होता है, तो ये हो गया 70। अब ये देखिए, तो यहाँ पर 9 में से 0 कटेगा, 9 बचेगा, 9 में से 7 कटेगा, 2, यानी 29 हो जा रहा है। तो इस 9 को अब ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया 299। तो अब किस तरह से और कितना बार में कटेगा इसे देखते हैं। तो देखिए 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27। ओके, तो 9 बार में कटेगा,
35 नवा एक बार मल्टीपल करके देख लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि 9 बार में कटेगा, क्योंकि देखिए 3 नवा 27 है, तो 9 पचे 45, 45 का 5 यहाँ पर हो जाएगा, हाथ में 4। और देखिए तो 9 3 9 9 6 9 9 18 29 27, 27 और ये 4 27 28 29 30 31, यानी कि फ्रेंड 31 आ रहा है फ्रेंड। तो इसका मतलब नहीं होगा। ओके, तो 8 से करते हैं, 8 से तो पक्का ही हो जाएगा। ओके, 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4, 8 तरीका 24। ओके, 8 8 0 8 तरीका 24, 24 और 4 28, यानी 280 आ रहा है फ्रेंड। तो ये हमारा 8 बार में, 9 बार में नहीं लेंगे, 8 बार में, तो ये हो गया 280। तो 299 में ले 280 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? तो यहाँ पर आपका 90 और 99 19 बचेगा जी। तो यहाँ पर हुआ 19। तो फ्रेंड जितना भी शेष आया हुआ है उससे माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल संख्या 999 माइनस 19 कर लिया हमने, तो कितना आएगा? 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 1 घटेगा 8 और ये 9, यानी 980 आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से विभाज्य हो, तो 35 से यहाँ तक 280 अंक विभाजित हुए, लेकिन 19 बच गए, तो यानी कि 999 में से 19 घटा देंगे, यानी 980 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर 50 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, हमें ये देखना है। एक तो फ्रेंड ये 51 नंबर दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से भी हमें गलत ढूंढना है। तो देखिए, एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है, तो ये बात आपका सही है। उसके बाद देखिए, तो शून्य का कोई भी उत्क्रम नहीं होता, ये भी सही है कि शून्य का कोई उल्टा नहीं होता। तीसरा दिया है, किसी परिमेय संख्या व उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, तो यहाँ पर आपका ये भी राइट है। और फोर्थ नंबर दिया है, शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, कि शून्य सभी गुणात्मक सभी संख्याओं का, शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, तो ये गलत है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड आपका फोर्थ नंबर असत्य हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 51 का। ओके, तो 51 क्लियर हुआ। ओके, तो 51 नंबर क्लियर हुआ फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है, ये बात असत्य है। ओके, और ये आगे देखिए, तो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है, ये सही है। और कि 0 का निरपेक्ष मान 0, ये भी ठीक है। -5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होगा, ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है ना, यही असत्य है। ओके, तो इस तरह से 52 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 52 नंबर भी क्लियर हो। तो 53 देखिए, 7 8 स्टार 5 1 7 संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए, हम इसको विभाजित करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि कौन सी संख्या स्टार के स्थान पर यहाँ पर होगी। ओके, तो देखिए, जब हम इसे 11 से विभाजित करेंगे तो देखिए 11 सत्ते 77। ओके, तो 78 में 77 घटा 1 बचा। अभी यहाँ पर क्या रखें? तो अगर 1 रखेंगे तो ये एक बार में 11 विभाजित हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो 5 और 1 लेंगे तो ये आपका 4 बार में जाएगा, 11 चौक 44। तो बचेगा कितना फ्रेंड? तो यहाँ पर 7 बचेगा, ऊपर से 7 उतारेंगे तो ये भी आपका 11 सत्ते 77 कट जाएगा। तो इस तरह से इस स्टार के स्थान पर हमने क्या रखा फ्रेंड? तो हमने 1 रखा जी। तो इस तरह से 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड 53 नंबर भी आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
6 3 2 6 3 1 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो देखिए ये है 6 3 2 6 3 1 और हमें 3 का स्थानीय मान बताना है, तो इसका स्थानीय मान क्या है, ये दहाई है यानी कि 3 0। और इसका क्या है, तो सॉरी ये तो 6 है। ओके, हमें 3 ही का ना बताना है फ्रेंड। तो ये देखिए इस 3 को ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये 3 हो गया, इसके बाद जितना अंक है उसके लिए 0 बिठा देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 4 0 बिठा देंगे। तो ये देखिए बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा लेंगे, -30। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर 10 में से 0 घटेगा, यानी 0 में ले 0 घटेगा 0, और ये 10 में से 3 घटेगा। ओके, तो 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा। 9 में से कुछ नहीं घटेगा तो 9 ही, ये भी 9, और ये वाला अब 3 के जगह पर 2 बचा। तो इस तरह से 29,900 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ी जाए कि वह 17 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की न्यूनतम संख्या फ्रेंड, सॉरी थोड़ा सा धुंधला हो गया है, बट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वैसे पढ़कर तो आपको मैं बता ही रही हूँ, वैसे उतना भी नहीं है कि धुंधला कि आप लोग देख ना पाए। ओके, देखिए क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा फ्रेंड। ओके, देखिए 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 3 अंकों की 3 डिजिट का न्यूनतम यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 0 0। तो इसमें और क्या जोड़ेंगे फ्रेंड कि ये 17 से विभाज्य हो। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 17 से तो हमें खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ना है। तो ये हो गया 100। तो देखिए फ्रेंड अब इसको क्या करेंगे, 17 पच्चे 85 तो कट ही जाएगा ना, तो 17 पच्चे 85 कट गया। तो बचा कितना, यहाँ पर 15 बचा। 15 में और कितना जोड़ेंगे फ्रेंड कि कटे। तो यहाँ पर 15 में अगर 2 भी जोड़े ना, सबसे छोटा अंक जोड़ते हैं तो 2 जोड़ें तो ये 17 हो जाएगा, जो कि एक बार में हमारा 17 कट जाएगा। तो इस तरह से आंसर कितना हुआ, ये वाला 2 आंसर हुआ, क्योंकि और हमें 2 जोड़ना पड़ा। तो 55 का फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि 55 नंबर भी क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो 2/7 ये परिमेय संख्या p/q के रूप में है, ये भी आपका p/q के रूप में ये भी है। और ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड ना फ्रेंड, ये रूट में है, तो रूट में रहता है तो ये है आपका अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 57, 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए जोड़ और घटाव का गुणा करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 142 और प्लस 133 जोड़ देंगे। तो ये देखिए 3 2 5, ओके 4 3 7 और ये 1 1 2, 275 हो गया। अब इसका एक बार अंतर कर लेते हैं, ये हो गया आपका अंतर। तो देखिए यहाँ पर 12 में ले 3 घटेगा, कितना बचेगा, 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर 9 3 12, 9 बचेगा। इधर आपका 0 0। तो यहाँ पर 275 गुने 9 कर लेंगे। ओके, तो देखिए 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67 का 7 हाथ में 6। और देखिए 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो 18 2 20 और 20 4 24। तो इस तरह से 24 यानी 2475 हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो 57 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड, आई होप आर यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए फ्रेंड 58 नंबर, 108 अपने 1/3 के 1/4वें भाग से कितना अधिक है। तो ये 108 अपने यानी कि खुद के 108 के ही
तो 108 अपने 108 के 1/3 के 1/4वें भाग से कितना अधिक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बैठेगा। 108 अपने यानी कि, और यहाँ पर देखिए कितना अधिक यानी माइनस करने को बोल रहा है, अंतर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कितना अधिक। तो इस तरह से 108 अपने 108 के 108 1/3 के 1/4वें भाग से कितना अधिक है, तो इस तरह से हुआ। अब इसको 4 बार में कटाएंगे तो ये देखिए 4 सत्ते 28, यानी फ्रेंड यहाँ पर 4 सत्ते 28, ये 7 बार 27 बार में कटेगा। अब 27 गुने 4 करके भी आपको बता देती हूँ। देखिए 4 सत्ते 28, 28 का 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, तो इस तरह से आ गया। ओके, तो आई होप कि आपको अब कोई यहाँ पर भी क्वेरी ना होगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर 27 हो गया, इसको कटाएंगे तो 3 9 27, तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, तो 108 माइनस 9 कर लेंगे, तो 108 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 18 में से 9 घटेगा 9, और इधर 9 बचा तो 9। इस तरह से 99 ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। 99 हमारा राइट आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 था फ्रेंड। ओके, देखिए तो ये हमें क्वेश्चन कम्प्लीटली दिख नहीं रहा फ्रेंड। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही दिख नहीं रहा, तो क्या करते हैं कि हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं 59 नंबर। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59। ये वाला लास्ट है क्वेश्चन कि एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश यानी गलती से उसने 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक है, वह संख्या क्या है? तो हमें बताना है। देखिए पहले तो हम किसी संख्या को मानेंगे, तो हम यहाँ पर मानते हैं माना संख्या x। ओके, माना संख्या बराबर x। ओके, और यहाँ पर बोल क्या रहा है फ्रेंड, देखिए तो इस तरह से संख्या तो हमने मान लिया माना संख्या 1, और एक छात्र को किसी संख्या से यानी कि x से 11 से भाग देने को, x को 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 13 से गुना कर दिया। ओके, तो यहाँ पर वास्तविक परिणाम से प्राप्त परिणाम 284 अधिक प्राप्त हुआ, यानी कि इसको अंतर करने पर हमें पता चला कि 284 अधिक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x/11 माइनस 13, और x ले गुना करेंगे, ये हो जाएगा 13x इक्वल 284। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड, तो यहाँ कुछ नहीं तो इसे 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 11 ले एक बार में, तो ये 1 से ही होगा, और माइनस 11 11 आपका 11 से x ले 1 ले यहाँ पर डिवाइड होगा, तो 11 आएगा, 11 गुने 13 143 x हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 143 x इक्वल आपका 284। तो फ्रेंड इधर अब आगे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तो अब x माइनस 143, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 142 x बचेगा, और बटे में 11 बराबर 284। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये जो 142 x है ना, ओके, इक्वल यहाँ पर देखिए तो 284 गुने 11 कर लेंगे। ओके, 284 गुने 11, तो x बराबर देखिए फ्रेंड, तो x बराबर ये इधर जाएगा, तो ये आपका 284 गुने 11 बटे में 284 गुने 11 बटे में 142 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड 284 गुने 11 कर लेते हैं, यहाँ पर 284 गुने 11, तो ये हो जाएगा 482, ये भी 482। देखिए 4 और 8 4 12 का 2, और ये आपका 8 2 10 111, और ये 2। ओके, तो इस तरह से 2 1 3। ओके, तो 31 24। ओके, तो यहाँ पर 31 24 बटे में 142 आ रहा है, तो 31 24 बटे में 142 को हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं।
उधर तो स्लाइड ही नहीं है फ्रेंड। 142 ये देखिए 3124। तो इसको देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 142 और यहाँ पर आपका है 3124। ओके, तो इसको 2 बार में कटाते हैं तो यहाँ पर 284 कटेगा। अब बचेगा कितना, तो 12 में ले 4 घटेगा 8। ओके, और यहाँ पर आपका देखिए, तो ये वाला तो आपका कहाँ पर घटा है, हाँ 12 में ले 4 घटेगा 8। यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर अब 0 बचा। 0 में से यहाँ पर से 1 लेंगे, 3 वाले में ले तो ये 10 हुआ। 10 में से 8 घटेगा 2, यानी 28 है। और ऊपर से उतारेंगे 4, तो 284, यानी कि फ्रेंड 284। तो ये भी आपका 2 बार में 284 कटेगा, यानी कि फ्रेंड आपका आंसर 22 बिल्कुल राइट आएगा। ओके, तो 22 आपका आंसर आ रहा है। एक बार देखें तो, बट यहाँ पर ऑप्शन तो है ही नहीं फ्रेंड।